और इस क्वेश्चन में हमने एक चीज करी जो अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं करी होगी, वो थी काइट की प्रॉपर्टी को यूज करना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिलने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट एकेडमी। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक लेक्चर डाला था जिसमें हमने क्लास 10th के सर्कल चैप्टर को कंप्लीट करा था। 2 घंटे का हमारा लेक्चर था। फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसके अंदर कवर करे थे। ठीक, उसके अलावा उसमें कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं या हमारे पास प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। उन बचे हुए क्वेश्चंस को हम ऐसे एक एक दो दो वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सीधे फालतू का टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके ऊपर अपनी बात करते हैं। सर, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। ठीक, फ्रॉम पॉइंट पी हमारे पास दो टेंजेंट दे रखे हैं। आपको पता है पी ए और पी बी आपस में बराबर होंगे, हम उस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपको वो लेक्चर देखना है, पूरा मात्र 2 घंटे का लेक्चर है, कंप्लीट सर्कल, आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम इसकी बात करेंगे। तो सर पी ए और पी बी दोनों बराबर है, चाहे आप पी ए की वैल्यू निकालो चाहे आप पी बी की वैल्यू निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हमसे बोला गया है कि यहाँ पर ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है सर? सर उसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर के बराबर। सिमिलरली हमारे पास जो सर्कल है उसकी रेडियस भी गिवन है, जो कितनी है सर? 10 सेंटीमीटर के बराबर उसकी रेडियस की। और हमसे पी ए की वैल्यू पूछी हुई है या फिर पी बी की वैल्यू पूछी हुई है। अब भाई देखो, इसमें परेशानी क्या है, क्वेश्चन तो काफी इजी है बट लेंथी काफी है, लॉन्ग के हिसाब का क्वेश्चन है, 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। सर अगर मुझे इसके बारे में पता है और मुझे पी वी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला मेरे पास एम क्या होगा, मुझको क्या क्या बातें एक्स्ट्रा पता है पहले वो देखते हैं। सर अगर मैं इसी ट्रायंगल की बात करूं नीचे वाले की, तो मुझको पता है कि सर ये एंगल 90 डिग्री का होगा कंप्लीट। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो भाई ये वाला एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये जो पी ओ बी मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है, इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। अब आगे की बात करते हैं। उस पर्टिकुलर ट्रायंगल में मेरे पास ओबी की वैल्यू पता है, पीवी की वैल्यू मुझको फाइंड करनी है। तो मैं किसी भी तरीके से अगर ओपी की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। सर मेरा काम बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैंने ओपी की वैल्यू निकाल ली तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं इस चीज की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन डायरेक्टली ओपी की वैल्यू निकालना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हमारे पास रहते हैं। हम देख रहे हैं सर, ओपी के अंदर पीएल और एलओ ये दोनों पार्ट है। तो अगर मुझे डायरेक्टली ओपी की वैल्यू नहीं मिल रही है तो मैं पीएल और एलओ की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालेंगे बात करते हैं। अब देखो होता क्या है, इसी चीज को निकालने के लिए हमें पूरा क्वेश्चन देखना है। ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी अप्रोच सबसे अलग रहेगी। तो एक तरीके से हम बोलूं ये वो क्वेश्चन है जो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप इसको भूलो नहीं, है ना। तो आइए भाई इसमें बात करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, बहुत सारे तरीके, ठीक, इसमें आपको 2 तरीके बताता हूं। अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो सर यहां पर आप देख पा रहे हो पीए और पीवी दोनों आपस में बराबर होते हैं, एओ और ओबी ये दोनों भी आपस में बराबर है। ये फिगर कुछ इस तरीके से बन रही है, विच इज अ काइट। ठीक, काइट के केस में दो एडजेसेंट साइड्स आपस में हमेशा बराबर होती हैं। और काइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि काइट में भैया जो हमारे पास लॉन्गर डायगोनल है वो शॉर्टर डायगोनल को आधा आधा बांटता है, साथ ही साथ में वो उसके परपेंडिकुलर भी होता है। दैट मीन्स सिंस पी ए पी बी ओ इज अ काइट, thus diagonal AB and diagonal OP are perpendicular to each other। इसका मतलब भैया ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। ये बात पक्की हो गई। ये एंगल हमारा अगर 90 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, आपको ये और ये दोनों की वैल्यू आपस में बराबर मिल जाएगी। दैट मीन्स बच्चों ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। इसके बाद में आप फिर से ध्यान से देखो तो सर ये मेरे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पक्की वाली बात है। और जब ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल ओ की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो अभी हमने बात करी थी कुछ देर पहले कि मुझको पीएल और एलओ की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या करा सर, मैंने यहाँ पे काइट की प्रॉपर्टी लगा के एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया,
उस राइट एंगल ट्रायंगल से मैंने एलओ की वैल्यू निकाल ली। अब रहा सर पीएल की वैल्यू की बात। तो भैया पीएल की वैल्यू की अगर आप बात करो तो अगर ये 90 डिग्री है तो सर ये भी तो 90 डिग्री होगा। आप एक इस छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, वहां से पीएल की वैल्यू की एक इक्वेशन बनेगी। एक इस बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, वहां से भी पीएल की इक्वेशन की एक सॉरी पीएल की वैल्यू की एक इक्वेशन बनेगी और हम उसको इजीली सॉल्व करके ओपी की वैल्यू निकालेंगे एंड देन हम वहां से पाइथागोरस यूज करके पीवी की वैल्यू। तो आपने देखा समझने में ही हमें इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लग गया। अब बात करते हैं करने की। एक तो तरीका था मेरे पास काइट वाला जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। एक तरीका है आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगा के काम कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी क्या सर, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। ये साइड इस साइड के बराबर, ये दोनों ये साइड ओ एल ओ जो सॉरी एल पी जो है वो कॉमन है और हमें पता है ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो भाई ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए पी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी एल। thus by CPCT we can say that AL is equals to AB। फिर से वो 8 और 8 हो गए। इस एंगल को भी हम आपस में बराबर मान सकते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबा काम है। अब देखते हैं इसको करना कैसे हम अपने। देखो भाई दोनों तरीके मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक, सिंस क्वाड्रिलेटरल APBO is a kite, ठीक है, therefore its diagonals are perpendicular to each other। therefore its diagonals are perpendicular to each other। that means सर हमारे पास जो ए बी है वो परपेंडिकुलर होगा ओ पी के। ओके, उसका मतलब क्या हुआ कि सर ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ओ एल के, क्योंकि मुझको भी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगानी है जिसके लिए मुझको ओ एल का यूज करना है। एंड वी नो डेट perpendicular from the center bisects the chord। तो यहां पर अगर हम देखें इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो ए एल की वैल्यू है वो बराबर होगी एल बी की वैल्यू के और इट विल बी हाफ ऑफ ए बी, जिसका मतलब हो गया हाफ ऑफ 16 विच मीन्स 8 सेंटीमीटर के बराबर होगी हमारी पूरी पूरी बात। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को देखो, काइट के ऊपर आपने कोई सा भी क्वेश्चन नहीं करा है ना अपने 9th क्लास में ना अपने 10th क्लास में, तो आप काइट जैसी फिगर के साथ में इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं हो। लेकिन इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में और काइट की प्रॉपर्टीज आप याद कर लो। मैं आपको बताऊं अगर, क्योंकि जैसे भी हमारा ये वाला जो फिगर बन के आती है जिसमें दो डायगोनल बन रहे हो सॉरी दो टेंजेंट बन रहे हो और रेडियस भी आ रही हो, तो वो हमेशा एक काइट की फिगर बनाएगा। बिकॉज काइट में क्या था, एडजेसेंट साइड्स हमारे पास दो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ही बराबर है, यहाँ पर ही बराबर है। तो हमारे पास कई बार हम काइट की प्रॉपर्टीज उसको यूज कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं। 7th 8th में हम पढ़ के आते हैं काइट। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ये पूरा काम ऐसे ना करके कॉन्ग्रुएंसी से सॉल्व करता, तो पहले तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ता, ठीक है। वहां से मुझको ए बी इक्वल्स टू एल सॉरी ए एल इक्वल्स टू एल बी मिलता। सेकेंडली अगर हम यहाँ पर देखें तो मुझको यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए भी बाय सीपीसीटी इस एंगल और इस एंगल को आपस में बराबर रखना पड़ता। फिर मैं स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगाता, वहां से दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स ये जो हमारे पास एंगल है वो कितने का है, वो एंगल हमारा 90 डिग्री का। या तो वैसे या फिर कन्वर्स ऑफ इस थ्योरम को लगा के मैं सॉल्व करता। तो जहां काम मेरा इतने में निपट रहा है अभी सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लाइन में, वहां काम मेरा कम से कम 10 12 लाइन तक पहुंच सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। तो जहां पर हमको छोटी अप्रोच दिखाई पड़ेगी वहां पर हम छोटी अप्रोच ट्राई करेंगे। आगे की बात करते हैं। अब मुझको सर क्या मिल चुका है, मुझको ये दोनों वैल्यू मिल चुकी है। तो मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल कौन सा ओ एल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल ओ एल बी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो सर हम क्या कह सकते हैं, ओ एल का स्क्वायर प्लस एल बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर।
सर OL की वैल्यू हमको निकालनी है। LB हमारे पास कितना है सर, 8 का मतलब 64 और 10 का मतलब 100। तो जो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, OL की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 6 सेंटीमीटर के बराबर। चलो भाई, एक काम तो हमारा यहां तक हो चुका है कंप्लीट। अब जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चों सेकंड काम। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप देख रहे हो। अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ये हमारे पास है सेकंड चीज। सेकंड चीज आती है सर PL की वैल्यू निकालना, मतलब इस चीज की वैल्यू निकालना। अब इस चीज की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप ध्यान दो तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर ये पर्टिकुलर चीज आ रही है। एक राइट एंगल ट्राइंगल तो सर ये वाला ही हो गया, सामने वाला जो मुझको मैं भी बना रहा हूं आपके लिए, ये वाला। तो हम इसमें बात करेंगे इन ट्राइंगल PLB। हम क्या कह सकते हैं सर, इस ट्राइंगल में ये दोनों परपेंडिकुलर बेस हैं। PL स्क्वायर प्लस LB स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है ऐसा, सर एक राइट एंगल यहां पर भी बन रहा है, तो उसमें हमारे पास जो ट्राइंगल आ रहा है वो ये आ रहा है, ये बड़ा वाला जो मैंने अभी अभी बनाया। तो इसमें अगर आप देखो ये 90 डिग्री है, तो ये OP मेरे पास हाइपोटेन्यूज होगा। तो इन ट्राइंगल OPB, हाइपोटेन्यूज कौन है सर, OP। OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप 1 एंड 2 की बात करो तो यहां पर भी PB आ रहा है, यहां पर भी PB आ रहा है। ये पर्टिकुलर इक्वेशन आप PB स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर लिख सकते हो। और दोनों में ही PB स्क्वायर आ रहा है तो दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करा सर, PL स्क्वायर प्लस LB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर के बराबर कर दिया। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। सर PL की वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो हमने उसको मान लिया है x। ठीक। क्या LB की वैल्यू मुझको पता है, सर बिल्कुल 64, 8 का स्क्वायर 64। क्या OP की वैल्यू मुझको पता है, नहीं। लेकिन OP को मैं लिख सकता हूं OL प्लस PL, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। एंड OB हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर मतलब 100। और यहां पर हम मानेंगे कि लेट PL इक्वल्स टू x। सही है भाई, आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू OL की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने अभी निकाली थी 6 के बराबर। 6 का स्क्वायर प्लस PL की जगह पर x का स्क्वायर, मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, प्लस 12x माइनस का 100। एक्स स्क्वायर से सर एक्स स्क्वायर कट गया, सब चीजें अगर आएंगी, ये हो गया 36, वो हो गया 100। तो भाई 64 माइनस 36 प्लस का 100 इक्वल्स टू 12x। तो सर 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 164 में से 36 को माइनस करेंगे, 8, 5 में से 3 गया 2, 128। तो सर यहां से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 128 अपॉन 12, 3 4 3 4 2। सर PL की जो वैल्यू आ गई है वो आपके पास 32/3 सेंटीमीटर के बराबर आ चुकी है। तो अब आपको PL भी मिल गया, अब आपको OL भी मिल चुका है। अब आप आराम से PV की वैल्यू निकाल सकते हो। किस तरीके से, वो हम अभी देखते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल OPB की, क्योंकि सर हमको PV की वैल्यू निकालनी है। हम चाहे तो PA की भी निकाल सकते हैं पर अभी हम PV की बात कर रहे हैं। सर PV का क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल फिर से बड़ा वाला बनेगा, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, अब आप क्या करोगे, इस बड़े वाले ट्राइंगल की जगह आप इस छोटे वाले ट्राइंगल को ही ले लो, उसमें आपको LO की वैल्यू यूज नहीं करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PLB, PLB, अगर आप देखो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। सर यहां पर PV का स्क्वायर होगा PL स्क्वायर प्लस LB स्क्वायर के बराबर। PL स्क्वायर हमारे पास कितना आया था, PL 32/3, तो 32/3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा LB की वैल्यू 8 की वैल्यू 64। तो देखते हैं सर 32 का स्क्वायर होता है 1024, 3 का स्क्वायर होता है 9, मल्टीप्लाई करेंगे
576 it will be 0 7 8 9 0 और 6 सर 1600 के बराबर हमारे पास पीवी की वैल्यू आ रही है 1600 अपॉन 9 सॉरी हाँ चलिए तो पीवी की वैल्यू कितनी होगी सर अंडर रूट ऑफ 1600 अपॉन 9 विच विल बी 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल तो भैया जो पीवी की वैल्यू है वही वैल्यू पीए की होगी और इन दोनों की वैल्यू 40 अपॉन 3 के बराबर है ये हमने अपना क्वेश्चन कर दिया सॉल्व ठीक है तो ये क्वेश्चन था तो काफी इजी मतलब इजी तो नहीं था तो काफी बढ़िया क्वेश्चन और उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी था करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं और एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हो ठीक लेकिन वो फिर आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्लास 10 के हिसाब से ये हमारे पास तरीका थोड़ा सा तरीका हमारे पास लॉन्ग है बट एक अच्छा तरीका है आपको 2-3 बार इस क्वेश्चन की कम से कम प्रैक्टिस करनी है बिफोर एग्जाम क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम में मिलने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन की और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इसके जैसे और क्वेश्चंस भी होंगे हमारे पास इस क्वेश्चन में हल्की अलट पलट करके क्वेश्चन को बना के दे सकते हैं तो आपने अगर ऐसा क्वेश्चन कर रखा है तो इसके जैसे आने वाले बाकी सारे क्वेश्चन आपको आते हैं और इस क्वेश्चन में हमने एक चीज करी जो अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं करी होगी वो थी काइट की प्रॉपर्टी को यूज करना तो एक बार आप यूट्यूब पे जाइए या फिर आप गूगल पे जाइए वहां पे जाके काइट की प्रॉपर्टीज को एक बार देख लीजिए कि काइट की एक्चुअली में प्रॉपर्टीज क्या होती है कुछ 4-5 ही प्रॉपर्टीज हैं उनके डायगोनल की प्रॉपर्टीज आपको देखनी है उनके एंगल्स की प्रॉपर्टीज देखनी है और आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी और आप कहीं पर भी काइट की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो थैंक यू वेरी मच